हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है। अक्सर आपने सुना होगा कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर या टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसलिए मैंने ये दो वर्ड्स पीछे लिखे हैं। आप इन दोनों वर्ड्स में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में डिफरेंस समझेंगे। बहुत अच्छे से समझ आएगा। आप ये दो वर्ड्स पढ़िए, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अक्सर यूज होता है ना, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, लेकिन बहुत सारे बच्चे इन दो कंसेप्ट्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट वर्ड से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं या फिर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो मैं इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है, सबसे पहले तो याद रखना है, सेम शेप सेम साइज। अगर शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो हम बोल सकते हैं कि दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि पहली बात तो मैं बात करूं कि मान लीजिए सर्कल है, मैं जरूरी नहीं कि ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, मेन तो है कि हम वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं। कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, ये रहा, ठीक है जी, ये सर्कल बना है और इस सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। चलिए इसी तरह से एक और सर्कल बना लिया, उसका भी रेडियस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। अब पॉइंट नोट करो, दोनों सर्कल है मतलब दोनों की शेप सेम है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों की शेप सेम आ रही है। सेम साइज, दोनों सर्कल तो हैं, उनके साइज भी सेम है क्योंकि रेडियस सेम है। आप गौर से देखेंगे तो एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल ओवरलैप कर सकते हैं। अगर रेडियस सेम होगा तब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल बिल्कुल पूरा पूरा फिट आ जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, सेम शेप हो, सेम साइज हो, तो ये कौन सी एग्जांपल है, कॉन्ग्रुएंट की। तो ये दोनों डायग्राम्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब बनाने पे मत जाना बनाते वक्त कोई छोटा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया रेडियस 4 है, तो प्लीज उस पर फोकस करिए, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए स्क्वायर है, ये देखिए, अब ये स्क्वायर बनाया, एक और स्क्वायर बना लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है जी। मान लीजिए इस स्क्वायर का नाम मैं दे देता हूं ABCD और इधर वाले स्क्वायर का नाम दे देता हूं PQRS। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अब स्क्वायर की तो सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। मान लो यहां 3 सेंटीमीटर है और इधर भी 3 सेंटीमीटर है। अगर एक साइड 3 है तो सारी 3 3 है ना। तो ये दोनों स्क्वायर्स, पहली बात तो शेप सेम है, दोनों स्क्वायर है, और नंबर 2 उनके साइज भी सेम हो गए क्योंकि साइड सेम है। इसका मतलब ये दोनों स्क्वायर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। आई होप कॉन्ग्रुएंसी समझ आ रहा होगा। अब मेनली बात क्या है कि एक एग्जांपल तो आप और बता दीजिए, जिस तरह से मैंने ये दो एग्जांपल्स बताई है ना, इसी तरह की कोई एक एग्जांपल आप लिख के भेज दीजिए, बता दीजिए कि कॉन्ग्रुएंट और कौन सी ट्रायंगल में कौन सी ट्रायंगल है जिसको देखते ही आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, इसी तरह से जिसकी आप एग्जांपल बना सकते हो, बना के बताइए। और इधर बात करते हैं सिमिलर की। सिमिलर क्या होता है, जिसमें साइज जो है ना, साइज सेम नहीं होगा। साइज सेम नहीं होगा, मैं साइज को नीचे लिख लेता हूं क्योंकि साइज वाला लाइन यहां पर नीचे लिख रहे हैं। यहां पर शेप तो यहां भी सेम होगी, लेकिन यहां सेम साइज था ना, यहां साइज डिफरेंट होगा। साइज सेम नहीं होगा जी, यहां पर ये डिफरेंट होगा। जैसे कि अभी सर्कल की बात कर रहे थे ना, मान लो एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, सिंपल एग्जांपल है ना। इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, लेकिन शेप तो सेम है। साइज अलग अलग है लेकिन शेप तो सेम है ना, सो दे आर सिमिलर। ये किसकी एग्जांपल है, सिमिलर की। ऐसे ही जो मैंने स्क्वायर की एग्जांपल ली थी, आप ये देखो, छोटा स्क्वायर ले लो, एक बड़ा स्क्वायर,
शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये सिमिलर है। समझना क्या है, कॉन्ग्रेंट वो होता है जो बिल्कुल एक जैसा हो, जो क्या हो, हूबहू एक जैसा, हर चीज एक जैसी हो, लेकिन सिमिलैरिटी में साइज अलग अलग हो सकता है, शेप सेम होगी। अब मेनली क्या होता है, मैं लेक्चर एंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेनली क्या होता है कि हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की, क्योंकि ट्राइंगल्स के ही तो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को। तो उसमें मैं पहली एग्जांपल तो दूं, जो यहां मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बना के दिखाइए। आप यहां ये बना सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले सकते हो। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो दूसरी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकती है जिनकी सारी साइड्स क्या हो, 5-5 हो। अगर सारी साइड्स 5-5 हैं तो ठीक है ना, ये भी कॉन्ग्रेंट है। इधर एक छोटी इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो, एक बड़ी बना लो, तो देख लो ये सिमिलैरिटी की एग्जांपल हो गई। मान लो ये 3-3 है, ये 5-5 है, तो दोनों के साइज अलग हो गए लेकिन शेप सेम है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब बेसिक रूल और क्या बताएं इसमें, जो आप खास समझने वाली बात है ट्राइंगल्स में। देखो मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास, मैं ध्यान से समझिएगा, कॉन्ग्रेंट की बात कर रहा हूं। लेट्स सपोज दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरी ट्राइंगल है पीक्यूआर, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, क्या है, मान लीजिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो पहले तो कॉन्ग्रेंट लिखते कैसे हैं ये समझिए। ट्राइंगल एबीसी, जैसे इंग्लिश में बोला ना इज कॉन्ग्रेंट टू, उसकी बजाय सिंबल लगता है मैथ्स का, ये इक्वल का साइन लगाओ, उसके ऊपर ऐसे उल्टा एस लगा दो। ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रेंट है। अब जब कॉन्ग्रेंट है तो क्या होता है, सेम शेप सेम साइज। तो मेन बात ये देखना है अब यहां पर सेम शेप कैसे होगी और सेम साइज कैसे होगा। देखो सेम शेप के लिए ना कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है जैसे ये वाला ए इस पी के इक्वल होगा, ये वाला बी जो है इस क्यू के इक्वल होगा, और तीसरा सी जो है ये आर के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब ऐसे आमने सामने वाले एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो मान लीजिए दोनों की शेप क्या हो गई है, सेम हो गई है, आधा काम हो गया है। और साइज के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होनी जरूरी है, जैसे ए बी पी क्यू के इक्वल, इधर से बी सी क्यू आर के इक्वल, और तीसरी ए सी पी आर के इक्वल। अब आप समझिए बात को, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो साइज सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो शेप सेम है। जब दोनों चीजें हो जाएं तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर वैसी एक रफ कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 है और ये 10 है, तो इधर भी ऐसे ही होना चाहिए, ये 7, ये 8, ये 10। और अगर एंगल्स की बात करें, मान लीजिए ये 70 है तो ये भी 70, ये 60 है तो ये भी 60, और ये 50 है तो ये भी 50। मतलब क्या है, एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल डिट्टो सेम है। अगर एक तरीके से समझे तो डिट्टो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। हाँ, ये लिखने का तरीका है, इस तरीके से लिखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी में समझ आया कि आमने सामने सब कुछ सेम होना चाहिए, चाहे वो साइड हो चाहे एंगल हो। हाँ, एंगल्स इक्वल होंगे तो मतलब शेप सेम हो गई, साइड्स इक्वल हुए तो मतलब साइज सेम हो गया। अच्छा, सिमिलैरिटी में क्या होता है, मान लो सेम तरह की ट्रायंगल है, सिमिलर में हमने पढ़ा था जी शेप सेम होती है। पहले तो मैं सेम शेप पे आता हूं, सेम शेप होती है तो मतलब वो कंडीशन तो सेम ही रहेगी, ये वाली डिट्टो सेम है। एंगल ए पी के इक्वल होना चाहिए, सेम डायग्राम देखिए, बी क्यू के इक्वल होना चाहिए, और एंगल सी आर के इक्वल होना चाहिए। शेप तो सेम हो गई, तो और क्या है, साइज तो डिफरेंट होता है मैंने बताया अभी, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है सिमिलैरिटी में।
इसमें साइड्स जो होती है ना डिफरेंट तो होती हैं, लेकिन साइड्स का भी एक रिलेशन होता है आपस में। जैसे इनमें साइड्स इक्वल है ना, वहां इक्वल नहीं होती, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कैसे लिखते हैं ये देखो, जैसे यहां तो ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल थे ना, लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, ए बी को अगर पी क्यू से डिवाइड करें या फिर ए बी और पी क्यू की अगर रेशो लें तो वो बाकियों की रेशो के इक्वल होती है, जैसे कि बी सी और क्यू आर, और तीसरी ए सी और पी आर। ये कंडीशन याद रखनी है। समझ आया जी? कॉन्ग्रुएंसी में आमने सामने वाली साइड सीधा इक्वल होती हैं। सिमिलैरिटी में एक तो एंगल्स तो इक्वल होंगे, लेकिन साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शन होती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब कहीं आपको क्वेश्चंस आते हैं सिमिलर प्रूव करो जी, कहीं आता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। उसका साफ साफ मतलब क्या है, मान लीजिए कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, या तो 6 की 6 कंडीशंस करके दिखा दो, हो गई कॉन्ग्रुएंट। लेकिन कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक रूल है SSS, कि अगर तीनों साइड्स आमने सामने वाली इक्वल हो जाएं तो एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल फिर भी कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही SAS, RHS अलग अलग रूल्स हैं। सिमिलरली इसके भी रूल्स हैं, उसके वीडियो हमने सेपरेट बनाए हुए हैं। जिसको वो वीडियो रिक्वायर्ड हो आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, आपको लिंक रिप्लाई में मिल जाएगा। राइट, आई होप बेसिक डिफरेंस जो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का है, जो आज का मेन एम था वीडियो का, वो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।